जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, हश्र तुम्हारा होगा। इतिहास इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। इतना ही नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बता दो तीन शेर। इधर कोई बच्चा जो है वो आवाज दे रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा बच्चे की अम्मी से उसे चुप करा दें। बच्चों को चुप कराना मुश्किल काम है, लेकिन आप अपनी भी आ जाए, बच्चे क्या बच्चों के बात कुछ हो जाते हैं, मुश्किल काम नहीं है, आप उसे चुप करा दें। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। थक तो नहीं है, मुझे बताइए, जब आपको लगेगा थके हैं मुझे बता दीजिएगा। उधर तो बाई तरफ सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी सरकार में शामिल हो जाए, उनकी भी शिरकत हो। इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। एक अकेला क्या कर लेगा, एक अकेला क्या कर लेगा। बड़ा सच्चा सा शेर है इस शहर में। एक अकेला क्या कर लेगा, भीड़ ने घेर के मारा होगा, घेर के मारा होगा। एक अकेला क्या कर लेगा, भीड़ ने घेर के मारा होगा, भीड़ ने घेर के मारा होगा। दुआएं चाहता हूं कि मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा। मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा। जब तारीख लिखी जाएगी। बड़ा सच्चा सा शेर है, मुझे सुन के बता देना महसूस वाला, कोई नाम नहीं है, बस इशारा है और आप पहुंच जाएंगे कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा।
खूबसूरती से मुशायरे को चला। और मैं चाहता हूँ कि एक बार सुहेल बेग साहब के लिए और अयूब खान साहब के लिए जुबैर साहब को रिसीव करके लेके आए जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए। मुझे लगता है इस खूबसूरत मुशायरे के लिए एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से। बहुत खूबसूरत मुशायरा, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ के मुशायरे भाई से खुसूसी मुशायरे पर कुर्बान किए जा सकते हैं, क्योंकि दशहरा मेले में मुशायरा है और दशहरा मेला है और मुशायरा हो रहा है, उर्दू मुशायरा हो रहा है। जो हिंदुस्तान में इसकी तस्वीर है ना दुनिया की तहजीब की, वो ये है। तो इस बात के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक तरफ जहां नफरतें अपना सर उठा रही हैं, ऐसे में लोगों को जोड़ने के लिए, अलग अलग तहजीबों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, अलग अलग मजहबों को जोड़ने के लिए ये जो कोशिशें सरकार कर रही है उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद, आपकी इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद। एक मैं तो पढ़ता हूँ जो इन दिनों आ रहा, जब 7 साल पहले आया था तो सिर्फ शायर था, लेकिन मैसूर की दुआओं में इतनी बरकत है कि आपकी दुआओं में उठा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पार्लियामेंट लेकर बिठा दिया, राज्यसभा में बिठा दिया, या आपकी दुआओं के सच्चे में हुआ। एक नज़्म सुनाता हूँ आपको जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ और बहुत मोहब्बत से लोग सुन रहे हैं। एक ऐसा वक्त है जब नाम बदल दो, तहजीब मिटा दो, निशानियां मिटा दो। ऐसे दौर में मुझ जैसे शायर की जिम्मेदारी है और हम जैसे शायरों की जिम्मेदारी है सबकी कि हम सच को बाआवाज़ बुलंद बोले। किसी ने शेर कहा कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराज़ों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। ऐसे दौर में जब वो चाहता है कि कोई न बोले तो हम कलमकारों की जिम्मेदारी है कि हम चीट करके बोलेंगे। मैं पढ़ता हूँ उसका उन्वान है लाल किला। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान खान बड़ी नहीं कराए बल्कि लाल किला खड़ा है, वो बोल रहा है और वो जो बोल रहा है वो सेहत की सच्चाई है। इन दिनों आपकी दुआओं में दिल्ली बिठा दिया है, वही रहता हूँ तो कभी कभी गाड़ी उठाता हूँ अकेले तन्हा उन तमाम इमारतों से बातें करने की कोशिश करता हूँ जिनमें सदियों की तारीख लिखी हुई है। तो जब मैं लाल किले के आसपास से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दीवाने मुझसे कुछ कह रही हैं, जो कह रही हैं वो सुनाता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। एक एक हाथ जो अब तक पूरी रात खामोश शराफत से, अगली लाइन में जो लोग बैठे हैं वो तो बड़े लोग हैं, उन्होंने तो पूरी रात दाद नहीं दी है क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं करते, हर काम के लिए नौकर रखा हुआ है लोगों ने। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर आप कोशिश करते हैं, मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल उनके बीच में खड़ा हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मेरा पढ़ता सुनेगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। अगर लगे कि ये बात इमरान भी कह सकता है तो मुझे मेरी हिम्मत के लिए, मेरे तेवर के लिए आपकी दाद चाहिए। मैं लिखने पढ़ रहा हूं और दुआ करिए एक दिन ऐसा भी आएगा जरूर जब हमारा लीडर लाल किले में खड़ा होकर के भाषण देगा और हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद वहां पर हम खड़े होकर के नज़्म सुनाएं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है
मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। इन दिनों ऑफिशियली जाना पड़ता है 15 अगस्त का भाषण सुनने के लिए, जाना पड़ता है। मैं कुछ नाम गिनाऊंगा और आपकी आंखों में वो मंजर आते जाएंगे और आप दुआ में हाथ उठाते जाएंगे। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हुए अल्फाज समेटे। और अगला जो मिसरा है ना, वो ढंग से लगे तो मुझे सुन के बता दीजिएगा कि राजीव अटल सबके हुए अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। और बात मुझे आप चाहिए मैं सुन पा रहा हूं कि खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हुए अल्फाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार कहना यहाँ से वहां तक। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। बाबा जी बैंगलोर की बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत करने के लिए तशरीफ राजीव अटल सबके हुए अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। तो मैं ज्यादा लोग कहते थे अब नहीं बोलेगा, अब चुप हो जाएगा। जो चाहता था वो मिल गया, जहां मंजिल थी वहां तक पहुंच गया। नहीं, किसी कलमकार की मंजिल जो है वो इतनी छोटी नहीं हो सकती। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं और ये बंद चीख के बोलेगा कि नहीं मैं चुप नहीं हुआ, मैं डरा नहीं हूं। एक वक्त जब जहनों पर, बोलने पर, सोचने पर, पढ़ने पर, लिखने पर एक अलग तरह की पाबंदियां साया हो रखा, ऐसे वक्त में भी रात में बोल रहा है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। एक मिसरा आपको पुकारेगा और जोश इकट्ठा करके रखिए। मुझे लगना चाहिए इधर से वहां तक कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी
समझे। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और बात मानता हूं मैं सुबह कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खाल की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और जाते जाते बस आपसे आखिरी मेरी बात कही तो ये शेर में जमीन साहब के नाम करा कि जर्द चेहरा है, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, क्या हुआ आपकी जवानी को, आप समझे कहा। हम तो उस तरह के करते हैं प्रतापगढ़ का मामला है। आप उसके साथ नहीं, मुझे एक बेहद खुशी है कि आप इस वाले प्रतापगढ़ से मुझ वाले प्रतापगढ़ से मिलाने का काम आपने किया। इसके लिए आपको मुबारकबाद। माशाअल्लाह की भाई कोलंबस है, नए नए टापू तलाशते रहते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और बहुत खूबसूरत इनामत किए हैं इन्होंने, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। आप समझे कहानी को सुन नहीं पाए जुबानी को, मौत के सुर में सुर मिला कर भी, मौत के सुर में सुर मिला कर भी गुनगुनाएंगे जिंदगानी को। आप समझे नहीं कहानी को, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। सड़क के उस पार वाले नाम हो या सड़क के इस पार वाले नाम, फिर दुनिया आप समझ जाएंगे कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। खेल समझो ना हक बयानी को, आप समझे नहीं कहानी को। ये जो आतिश परस्त फिरका है, और एक शेर आखिरी पढ़ रहा हूं कि बंद फिर हो गया है प्यासों पर, राइसी हो गया कि बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर। हिच